साथियों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में बेहद खराब प्रदर्शन में रही। पिछली बार जो सीटें इन्होंने जीती थी उसका उस प्रदर्शन से कहीं बदतर हालात रही। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने इतना खराब प्रदर्शन किया कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस प्रदर्शन के बाद हाई कमान से लेकर के जो निचले स्तर तक के नेता थे उनमें एक खलबली मच गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है और इसके पीछे जो असली वजह है वो क्या है। तो भाजपा नेताओं के बीच जो इस तरह की चर्चाएं थी कि आखिर एक दूसरे के कंट्रास्ट जा रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इन तमाम चीजों पर पटाक्षेप करने के लिए 3 तरह की रिपोर्टें बनाने का प्रयास किया गया। पहली रिपोर्ट बन चुकी है, मंडल स्तरीय रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने बना दी है और जिसको सौंपा जा चुका है। इसके अलावा 2 और रिपोर्ट बननी है जिसमें कि 80 स्पेशल नेताओं की टीम एक रिपोर्ट तैयार कर रही है और दूसरी रिपोर्ट हारे हुए प्रत्याशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे। यानी कि टोटल 3 रिपोर्ट हैं जिनमें से एक बन चुकी है, 2 अभी आनी है। इन तीनों रिपोर्ट को टैली करने के बाद इस बात का पता लगाया जाएगा कि असली वजह क्या रही कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें मिली। जो पहली रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है उसमें सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारियां हाथ लगी हैं, आइए उस पर बात करें। इस रिपोर्ट में सबसे पहली बात यह सामने आई है कि योगी और मोदी के सहारे तमाम प्रत्याशी बैठे रहे और वो ये सोचते रहे कि उनकी नैया पार हो जाएगी। योगी और मोदी ने जिस तरह से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया, तरह तरह की सीटों पर जाकर विभिन्न तरह के वादे किए और अपनी पार्टी को जिताने का आह्वान किया, उससे प्रत्याशियों में ये आत्मविश्वास कूट कूट कर भर गया था कि योगी और मोदी के सहारे उनकी नैया पार हो जाएगी और वो भीड़ में निकलकर जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने में अस्थिर दिखे, आलसी दिखे और ज्यादातर फील्ड में जाने से कतराते रहे। तो एक कारण जो था उनमें से ये है कि जिस तरह से पिछली बार मोदी लहर में तमाम लोग विधायक बन गए थे उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से लोग कयास लगा रहे थे कि इस बार हम सांसद भी बन जाएंगे और योगी मोदी के ऊपर हम लोकसभा पहुंच जाएंगे। इसलिए उन्होंने कोई अपने क्षेत्र में ना तो चुनाव प्रचार पर कोई विशेष ध्यान दिया और ना ही किसी तरह से उन्होंने खुद कुछ वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर कार्य किया। दूसरा जो कारण सामने आया वो ये रहा कि सांसद और विधायकों के बीच ट्विनिंग का ना होना। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक कुछ क्षेत्रों में ऐसी सूचनाएं मिले कि उनके बीच ट्विनिंग नहीं है। ट्विनिंग न होने के कारण जो विधायक थे उन्होंने सांसदों को सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। वोट देने वाले लोगों में विरोधाभास देखा गया और वो उसका फायदा जो है विपक्षी गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दिया। वोट परसेंटेज कम हुआ और नतीजा ये रहा कि ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि जो संविधान बदलने की और आरक्षण की छूट थी उसको खत्म करने की जो सोशल मीडिया पर एक बड़े लेवल पर चाल चली गई, उसका भी खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। तमाम तरह के लोग ये कहते रहे कि जो सोशल मीडिया पर संविधान को बदल दिया जाएगा इस बार भाजपा की सरकार अगर पूर्ण बहुमत में आ गई और इसके अलावा जो है आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें थी इसको भी लेकर के जो SC ST का वोटर था उसमें कहीं ना कहीं भ्रम का माहौल देखा जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं डर था, जिसकी वजह से वो एकजुट होकर के उन्होंने वोटिंग की और भाजपा को हराने वाले प्रत्याशी को जमकर वोट दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि विपक्षी गठबंधन ने ज्यादा सीटें जीती। जो प्रमुख कारण माना जाता है वो ये है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। जैसा कि अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि भाजपा में तमाम जो कैडर के लोग हैं वो जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी उपेक्षा करते हुए नजर आते हैं। जो लोग इसी कार्यकर्ताओं की फहरिस्त से निकलकर एक बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं, पदाधिकारी बन जाते हैं, सांसद, विधायक या फिर मिनिस्टर बन जाते हैं, वो इन्हीं कार्यकर्ताओं की कद्र को कम कर देते हैं जिसकी टीस उस कार्यकर्ता के मन में रहती है। और इसी टीस को लेकर के कार्यकर्ताओं ने पूरे मन से, दिलो जान से मेहनत नहीं की, जिसका खामियाजा ये रहा कि बूथ लेवल पर अगर अच्छे तरीके से मेहनत नहीं की गई तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। और एक बात और रहा, जो दलित वोटर हैं उनका भारतीय जनता पार्टी से या तो यूं कहें कि विश्वास उठ गया या फिर वो यूं कहें कि उन्होंने जो संविधान वाली जो बात की गई थी और जो आरक्षण की बात की गई थी उसको लेकर के उनमें कहीं ना कहीं डर देखा गया। तो जो दलित वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी संख्या में खिसक गया।
भाजपा के पास दलित वोटर्स की संख्या की कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो उन तक पहुंच बनाने में नाकाम हो गए और अपनी बातों को ठीक तरीके से प्रेषित करने में नाकाम हो गए, जिसका खामियाजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिला और वो इस चुनाव में कम सीटें ले आई और विपक्षी गठबंधन की बल्ले बल्ले हो। दोस्तों, इसमें सूत्रों के हवाले से एक खबर ये भी सामने आई थी, कांग्रेस ने लोगों के खाते में 8500 रुपए पर मंथ जो डालने का एक स्कीम दिया। नतीजा ये रहा कि तमाम जो लाभार्थी वर्ग है वो उनकी तरफ आकर्षित। उन्हें ये लगने लगा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो उनके खाते में सीधे 8500 रुपए पर मंथ आते रहेंगे, खटाखट आते रहेंगे और ऐसे में उनकी जो पूंजीगत स्थिति है वो थोड़ी सी सुधरेगी। और इसका नतीजा ये रहा कि वो भ्रम में। इसको ठीक तरीके से क्लियर कर पाने में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो सांसद विधायक थे और जो प्रत्याशी थे, वो तमाम लोग नाकाम साबित हुए, जिसका नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कम सीटें मिली। आपको क्या लगता है कि आखिर इस चुनाव में इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें प्राप्त करने? कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिए। ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और उन तमाम लोगों तक शेयर कीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और फील्ड में जनता तक पहुंच बनाने में नाकाम साबित हो गए, या फिर यूं कहें कि मोदी और योगी के सहारे शहंशाह बनने का सपना पाल रहे थे और उनका सपना चकनाचूर हो गया।